हेलो स्टूडेंट्स। तो गेट ऑफ कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, तो हाल चाल बढ़िया सब। कल हमने प्रिज्म का वो डेरिवेशन करवा दिया था, एक एक नहीं दो दो बार समझा दिया। ठीक है, जब संडे को अपन मिलेंगे तो एक बार हम फिर उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, कोशिश करना सब लोग उसको तैयार कर लें पहले तो। ठीक है, जो समस्या होंगी फिर वो संडे को ट्रबल शूट कर लेंगे अपना जो भी होगा। ठीक है, अभी आगे हेडिंग लिख लो जरा। वर्ण विक्षेपण हमने आपको समझाया था लास्ट टाइम पे। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाती है। वो रंग कौन कौन से होते हैं वो हमने आपको बताए थे। कौन कौन से रंग होते हैं भैया? VIBGYOR। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही कलर थे। सबसे ज़्यादा विचलन यानी सबसे ज़्यादा अपने मार्ग से कौन भटका था? सबसे नीचे कौन था? वॉयलेट, तो उसमें सबसे ज़्यादा विचलन है। सबसे ऊपर कौन था? रेड, उसमें सबसे कम विचलन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यही सब हमने बताया था आपको, नोट भी लिखवा दिया था कि सबसे ज़्यादा विचलन जो है वो बैंगनी रंग में होता है, सबसे कम विचलन जो है वो किस में होता है? सबसे कम विचलन किस में होता है? रेड कलर में। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ देख लो। ठीक है, तो इंक डाल लें जरा पहले। तो ऐसा है कि अपन ने वर्ण विक्षेपण की बात करी थी। ठीक है, इसको परिक्षेपण भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वर्ण विक्षेपण को? इसका नाम था यार, भूल गया मैं। डिस्पर्सन। यही तो होता है। चलो ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, ये अपना प्रिज्म हो गया। यहाँ से एक प्रकाश किरण गई तो पहले तो ये थोड़ा सा झुक गई, उसके बाद नीचे से 7 रंग में टूटेगी। ठीक है, वो 7 रंग क्या क्या है वो आप जानते हो, VIBGYOR। ठीक है, जा रही थी एकदम सीधी और पहुँच गई बिल्कुल नीचे। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन है, सब विचलन समझते हो ना, अपने मार्ग से भटकना। तो सबसे ज़्यादा ऐसे जा रहे थे और बैगनी वाली सबसे नीचे चली गई। फिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो पहले तो सब एक साथ चल रहे थे, भैया आने के बाद सब भटक गए एक दूसरे से। समझ रहे? यहाँ से अब बाहर निकले सब एक दूसरे से भटक गए क्योंकि सबकी स्पीड अलग अलग हो गई। समझ रहे हो? तो ये वॉयलेट सबसे नीचे पहुँच गया, फिर इंडिगो, फिर वॉयलेट, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। ठीक है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, सबसे ज़्यादा विचलन किसका है? डेल V। डेल V मतलब, डेल मतलब विचलन, कौन से कलर का? वॉयलेट कलर का। सबसे कम विचलन किसका है? डेल R, यानी विचलन किसका? रेड कलर का। क्लियर है इतनी बात? इस घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अच्छा, अब एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने पतले प्रिज्म के लिए, डेल बराबर कैपिटल AN-1। पढ़ा था कि नहीं? लगाया था ना। वैसे तो अपना मेन फॉर्मूला क्या आया था कि n बराबर में साइन A प्लस में डेल M अपॉन में 2 बटे में साइन A/2, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है, फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो उसके लिए जो अपन ने करा था ये फॉर्मूला अपना बना था। ठीक है, लंबा चौड़ा डेरिवेशन करने के बाद फिर हमने कहा था कि अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो बहुत पतली चीज़ों में फिर जो एंगल जो है उतने मायने नहीं रखते। साइन कॉस टेन को आप हटा दो थोड़ी देर के लिए। इधर से साइन हटा दिया, इधर साइन हटा दिया, फिर 2 से 2 क्या हो गया था? कैंसिल। A को इधर ले आए थे तो कितना बन गया था? NA। याद करो। और A को इधर ले आओ तो NA माइनस में A बराबर में डेल M। A कॉमन ले लो इधर से तो कितना आ जाएगा? N-1 बराबर में कितना आ जाएगा? डेल M। तो डेल M बराबर कैपिटल A इंटू N-1। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा जहाँ पर डेल क्या है? विचलन। डेल क्या है हमारा? विचलन। A क्या है? प्रिज्म कोण। N क्या है? अपवर्तनांक। ठीक है, अब समझना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग
डेल के सामने एन दिख रहा कि नहीं, ये तो फिक्स रहेगा, प्रिज्म कोण नहीं बदलता बेटा, ये तो फिक्स रहेगा। ये बताओ डेल के सामने एन दिख रहा कि नहीं, एन क्या होता है, अपवर्तनांक। अगर किसी का डेल ज़्यादा है, यानी अगर डेल किसी का ग्रेटर है, ऊपर की तरफ एरो होने का मतलब है ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। अगर किसी का डेल ज़्यादा है तो पक्के में फिर उसका जो एन होगा वो भी ज़्यादा होगा। अरे आमने सामने लिखे ना, जो चीज़ें आमने सामने होती हैं उनमें जो परिवर्तन है वो बिल्कुल एक समान होता है। तो अगर हमारा डेल बढ़ रहा है दैट मीन्स एन भी बढ़ रहा है, और अगर हमारा डेल कम हो रहा है दैट मीन्स एन भी हमारा कम हो रहा है, समझ रहे। जिसमें विचलन ज़्यादा है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, जिसका विचलन कम है उसका अपवर्तनांक भी कम है। तो एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में तो काफ़ी बार पूछा गया, क्या पूछा जाता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। बिल्कुल सही बात है, कौन कौन से, बैगनी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर, जो भी है, ठीक है। तो पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किस रंग का है, क्या पूछा जाएगा, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस रंग का है। तो भाई अपवर्तनांक अगर ज़्यादा करने हैं तो फिर डेल को ज़्यादा करने, यानी विचलन ज़्यादा करने, समझ गए। तो एंगल ऑफ डेविएशन वो ज़्यादा करना है, तो कैसे कर, किसका ज़्यादा है सबसे ज़्यादा, वॉयलेट का, नहीं दिख रहा, अरे सबसे ज़्यादा विचलन किस में है भाई, अपने मार्क सबसे ज़्यादा कौन भटका, वॉयलेट। तो वॉयलेट में डेल ज़्यादा है, और अगर डेल ज़्यादा होगा तो दैट मीन्स एन भी ज़्यादा होगा, समझ में आ गई बात, डेल ज़्यादा दैट मीन्स एन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और सबसे कम विचलन देखो किसका है, रेड कलर का, डेल आर सबसे कम है, तो अगर उसका डेल कम है तो इसका मतलब उसका एन भी कम होगा, एन का मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक, ठीक है। तो नीचे एक नोट बनाओ, पतले प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र, पतले प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र, पतले प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तन के सूत्र देखो, ये डेल बराबर कैपिटल ए एन माइनस 1, डेल बराबर कैपिटल ए एन माइनस 1, ये लिखा है भैया गरीबों, ये लिखा है डेल बराबर कैपिटल ए एन माइनस 1 के अनुसार, के अनुसार बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, के अनुसार बैगनी रंग का विचलन सर्वाधिक होता है, द डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इज सो हाई, ठीक है। बैगनी रंग का जो विचलन है वो सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है, अतः बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा, अतः बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होगा, हो गया। अभी लिखो नीचे, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लिख लिए, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, लिख लिए। तो ठीक है, समझ ही गए होगे, ठीक है, बता दी हमने पहले ही आपको, जिसका विचलन ज़्यादा उसका अपवर्तनांक ज़्यादा, जिसका विचलन कम उसका अपवर्तनांक भी कम, ठीक है। लालू, अर्जुन, काची, प्रजापति, ठीक है। तो एक काम करो, अब हेडिंग लिख लो नई, लिखो कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, हेडिंग है कोणीय विक्षेपण,
लिखो भाई, कोणीय विक्षेपण, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय विक्षेपण यानी कि एंगुलर डिस्पर्सन। हो गया। लिखो, लिखो, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, पश्चात निर्गत किरणों, निर्गत, निर्गत मतलब आउटपुट किरणें, निर्गत किरणों, निर्गत किरणों में से, निर्गत किरणों में से किन्हीं भी दो रंगों, किन्हीं भी दो रंगों, किन्हीं भी दो रंगों के बीच के कोण को, किन्हीं भी दो रंगों के बीच के कोण को, दो रंगों के बीच के कोण को उन दोनों रंगों के लिए, उन दोनों रंगों के लिए, उन दोनों रंगों के लिए, उन दोनों रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विक्षेपण, जो आपको लिखना हो, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण या परिक्षेपण, जैसा आपको लिखना हो, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे, माना कि, माना कि, माना कि लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए विचलन कोण, लाल रंग के लिए विचलन कोण, लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल आर है, डेल आर, डेल आर है। और बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, और बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, बैगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल भी है, और बैगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल भी है, डेल भी है, डेल भी है, डेल भी है। तब, तब ठीक है, वहाँ पे फिर डैश लगा दो, तब के बाद डायग्राम बनाओ पहले, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। अरे यार, इंडिया हार गई यार कल को। जग सुना सुना लगे, मैच देखो ही बंद कर रहा है। क्रिकेट मर्केट सब धोखा है, पढ़ ले अभी मौका है।
बना भाई। ये प्रिज्म कोण है जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं। जब ए बनाते ना तो स्टाइलिश अपना वैसे बन ही जाता वो। हाँ तेज है अपन। बना बना भाई। ये देखो हाँ भाई छाप लो पहले। बन गया मतलब छप गया सबका। बस बहुत जल्दी ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है। बस अब सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। गर्ल्स में तो सब आ रहे हैं ना डेली, अटेंडेंस तो भेज देती है वैसे मुखनी अपनी। चलो भाई समझो। देखो तो ऐसा है, अभी आपको क्या समझाया था। प्रकाश किरण गई, पहली वाली सतह ने थोड़ा सा बेंड कर दिया। देखो जा तो रहे थे अपन एकदम सीधे जा रहे थे ना, थोड़ा बेंड कर दिया। चलो ठीक है, इसको जब आगे बढ़ाते गए हम, ये लाइन जो हमारी सीधी जा रही, तो अब ये देखो इधर से फिर से अपवर्तन हो गया। दूसरी सतह भी तो अपवर्तन करेगी। अरे यार एक बार वायु से कांच में, एक बार कांच से वायु में। तो जब कांच से वायु में अपन पहुँचे तो हमारे जो कलर टूट गए सारे। ठीक है, अब हमने सारे कलर नहीं लिखे, केवल 2 कलर ले लिए, कोई से भी जो आपकी मर्जी हो। हमने यहाँ पे ले लिया कौन सा, वी और आर, जो ही पसंद है हमें तो। ठीक है,
तुम ले लो अपने मन से, तुम्हें जो लेना, जो पसंद हो तुम्हें। पिंक नहीं मिले थे लेकिन मोड़ियन को, समझ रहे पिंक की व्यवस्था नहीं है थे, तो वी और आर ले लो, ठीक है। अब तुम रास्ता तुम्हारा ये था मेन, और वॉयलेट पहुंचा सबसे नीचे है, कितना विचलन हो गया, इतने एंगल का विचलन हुआ इन दोनों लाइन के बीच में। तो विचलन को हम डेल से लिखते हैं, और वी फॉर वैगनी के लिए डेल वी। अच्छा, रेड की बात कर लो, तो जा रहे थे ऐसे और रेड वाली गई ऐसी है, तो देखो इनमें और इसमें, इसमें और इसमें कितना एंगल बनना, देखो बीच में डेल वी, समझ रहे हैं ना। अपने रास्ते से कंपेयर करेंगे, जो पुराना रास्ता था, तो पुराने रास्ते से वी वाली गई सबसे नीचे, तो डेल वी कर दो। पुराने रास्ते से आर इधर गया, तो इनके बीच में डेल आर कर दो। अब हमें पढ़ना है कोणीय विक्षेपण या कोणीय परिक्षेपण, एक ही बात है। तो उसको निकालने के लिए क्या होता है, अपवर्तन के बाद जो निर्गत किरणें हैं, निर्गत का मतलब आउटपुट, ये इनपुट हैं, और यहाँ से जो निकल रही है वो किरणें आउटपुट हैं, ठीक है। निकलती तो वी आई बी जी वाई ओ आर है, समझ रहे, इतनी सारी किरणें निकलती, दो कलर लिए हमने वी और आर। इन दोनों कलर के बीच का जो एंगल है, समझ रहे हो, आर और वी के बीच का एंगल तो ये होगा ना, थीटा, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोणीय विक्षेपण। सीधी सी परिभाषा है, प्रिज्म से अपवर्तन के बाद जो किरणें निकलती हैं, उन रंगों की किरणों में से कोई भी दो किरणें ले लो, जरूरी नहीं वी और आर लो, जो आपकी मर्जी हो वो ले लो, समझ रहे, वाई ओ ले लो, जो लेना हो वो ले लो, ठीक है। उन दोनों किरणों के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, कोणीय विक्षेपण। तो यहाँ वी और आर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब आप इस चित्र को देख के बताओ ये थीटा कैसे निकालोगे। देखो ये टोटल डेल वी है, डेल वी में से अगर ऊपर का निपटा दे अपन लोग डेल आर, अरे जे बड़ा एंगल है, जे मत समझो कि ज़्यादा फैलेगा तो बड़ा एंगल हो गया, नहीं, अरे यार बस वही पंचायत हैं। ये इधर अगर हमने कह दिया 30 डिग्री का है, अब इन दोनों लाइन के बीच में चाहे हम इधर खींच लें तो भी वो 30 ही का रहना है, समझ रहे ना। ये मत समझो कि ये बड़ी दिख रही तो मैं 30 से ज़्यादा हो गया, ये 30 से कम है, नहीं। लाइनों के बीच का एंगल तब बढ़ता है जब उन्हें या तो ऊपर खोलो या फिर नीचे खोलो, मतलब इस लाइन को थोड़ा ऊपर उठाओ ऐसे, तब जो एंगल बढ़ेगा। अब दो लाइन के बीच में चाहे खींचते रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे। तो क्या है, इनके और इनके बीच का एंगल कितना है, डेल वी। अगर इस डेल वी में से जो ऊपर वाला माइनस कर दें हम डेल आर, ये वाला इतना हिस्सा नीचे का बचेगा, और नीचे का बचने का मतलब क्या बचेगा, थीटा। तो हमें इस थीटा को अगर फाइंड करना है तो टोटल में से ये वाले डेल वी में से, या चलो ठीक है, डेल वी में से किसको घटा दूँ, डेल आर को। तो अगर डेल वी में से डेल आर निपट जाएगा तो ये बचेगा अपना थीटा। तो कोणीय विक्षेपण निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए डेल वी में से हम माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, डेल आर, ठीक है। अब पतले प्रिज्म अगर होगा तो उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया भी, क्या होता है, कैपिटल ए एन माइनस वन, जहाँ पे ए होता हमारा प्रिज्म कोण, ठीक है, एन होता प्रिज्म का अपवर्तनांक। तो यार इसको बैगनी रंग के लिए देखो ज़रा, बैगनी रंग के लिए क्या लिखोगे आप, डेल की जगह डेल वी कर दो, कैपिटल ए तो रहना ही है, एन की जगह एन वी कर दो, अपवर्तनांक वॉयलेट रंग के लिए -1 कर दो। फिर रखो लाल कलर के लिए तो डेल आर बराबर कैपिटल ए, एन की जगह एन आर -1 कर दो। समझ में आ रही बात, ए सेम रहेगा क्योंकि आपने प्रिज्म चेंज थोड़ी करा भाई। प्रिज्म में यहाँ पे जो एंगल ए बन रहा, यहाँ से लाल निकले, नीली निकले, पिंक निकले, गुलाबी निकले, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, ये वाला कौन थोड़ी बदलने वाला है। प्रिज्म तो जो है वही का वही रहेगा ना, तो ए चेंज नहीं करेगा, ध्यान रखना, ठीक है, जो कहेगा नहीं ए, तो जो ए जो है जो ऐसे ही रहेगा। एन वी, वी है तो वी लिखो, आर है तो आर लिखो। इन दोनों के मानों को इधर पुट करवाओ समीकरण नंबर 1 में। तो बताओ डेल बराबर कितना बनेगा, डेल वी की वैल्यू कितनी है हमारी, कैपिटल ए एन वी -1, बीच में है माइनस, डेल आर की वैल्यू कैपिटल ए एन आर -1। इन दोनों में ज़रा ए क्या ले लो कॉमन, यहाँ बचा एन वी -1, एन आर -1 में माइनस का गुणा करो तो माइनस का एन आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 1, माइनस का गुणा कर दो अंदर, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। अभय आ रहे हैं ना, अभय और आज पढ़ना भैया दोनों ध्यान से। तो क्या थीटा बराबर क्या आ गया, कैपिटल ए एन वी माइनस एन आर, ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका, कोणीय विक्षेपण का। तो थीटा बराबर कैपिटल ए एन वी माइनस एन आर, जहाँ पे थीटा क्या है, कोणीय विक्षेपण, कैपिटल ए क्या है, प्रिज्म कोण, एन वी क्या है, अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए, एन आर क्या है, अपवर्तनांक लाल रंग के लिए। नोट आपका हो ही गया है, तो ये चीज़ें कंप्लीट हैं। सवाल बनेंगे इस पर ध्यान रखना। अब लिखो हेडिंग, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। हेडिंग लिखो, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण
क्षमता, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, वर्ण विक्षेपण क्षमता इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन पावर ऑफ अ प्रिज्म। डिस्पर्सन पावर ऑफ अ प्रिज्म, डिस्पर्सन पावर ऑफ अ प्रिज्म। हो गया। तो लिखो भाई, देखो सूर्य का श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब एक पतले प्रिज्म से गुजरता है, सूर्य का श्वेत प्रकाश जब एक पतले प्रिज्म से गुजरता है, जब एक पतले प्रिज्म से गुजरता है तो बैंगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों, निर्गत ऊपर वाला रहा आएगा, नाम है छुट्टी की मात्रा। बैंगनी और लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच, निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय विक्षेपण, तथा मध्यवर्ती रंग, मध्यवर्ती लिख लोगे, मध्यवर्ती मतलब बीच वाला कोई कलर, मध्यवर्ती रंग ब्रैकेट में लिखना पीला। ठीक है, येलो कलर ले लेंगे अपन बीच में, मध्यवर्ती रंग पीला के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से बनाना ओमेगा, डब्ल्यू छोटा। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, लाइन चेंज करके लिखना। माना कि बैंगनी लाल और पीले रंग के प्रकाश के लिए, बैंगनी लाल और पीले रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक
क्रमशः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्रमशः NV, NR, NY है तथा प्रिज्म कोण कैपिटल A है। प्रिज्म कोण समझते हो ना, वो दोनों छतरियाँ जैसी होती है ना, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये जैसे अगर ये है तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है, प्रिज्म ऐसे ही तो होता अपना, समझ गए, पिरामिड के टाइप का। तो ये बीच में एंगल बनेगा, वो हमारा A होगा। ठीक है, तो क्या लिखा, प्रिज्म कोण कैपिटल A हो तब बैंगनी और लाल रंग के लिए कोणीय परिक्षेपण लग गया। देखो, नहीं कोणीय परिक्षेपण क्यों, चलो ठीक है, के लिए कोणीय परिक्षेपण। ठीक है, सुन लो, 1 मिनट सुनना पहले। देखो यार, वर्ण विक्षेपण क्षमता चाहिए। हमने वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया। वर्ण विक्षेपण क्या था, प्रकाश के रंग का 7 रंगों में टूट जाना, वो वर्ण विक्षेपण था। फिर हमने कोणीय विक्षेपण पढ़ा। कोणीय विक्षेपण क्या था, कि नहीं 2 रंगों के बीच का कोण, ठीक है, थीटा से लिखते थे उसको। फॉर्मूला आया था कैपिटल A NV - NR आया था, अभी देखो जस्ट पहले करवाया। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता को निकाला जाता है कोणीय विक्षेपण, या इधर लिखो, लाल तथा बैंगनी रंग के लिए, लाल तथा बैंगनी रंग के लिए कोणीय विक्षेपण, और नीचे लिखेंगे मध्यवर्ती रंग ब्रैकेट में लिखेंगे पीला के लिए, मध्यवर्ती रंग ब्रैकेट में पीला के लिए विचलन कोण। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को, बटे को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो पहले एक काम करो, कोणीय विक्षेपण लिख लो। तो कोणीय विक्षेपण तो आप जानते हो, ठीक है। एक काम करो, आपने जहाँ वो कोणीय विक्षेपण कर लिया, उसको हटा के, कोणीय विक्षेपण हटा के ये लिख लो, वर्ण विक्षेपण क्षमता। ठीक है, उनके बीच वर्ण विक्षेपण क्षमता, वो कोणीय परिक्षेपण या कोणीय विक्षेपण हटा के लिख लो, उनके बीच वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता सीधा फॉर्मूला लिख लो, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर, वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर लाल और बैंगनी रंग के लिए कोणीय विक्षेपण और मध्यवर्ती रंग के लिए विचलन कोण। अब बताओ, कोणीय विक्षेपण को हम किससे लिखते हैं, थीटा से, समझ लो यार पहले। और विचलन कोण को किससे लिखेंगे, डेल। अब किस रंग के लिए, वाई, तो वाई लगा दो। अब थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, देखो कौन से रंग के लिए है, और लाल और बैंगनी के लिए है थीटा, तो क्या लिखोगे, A NV - NR। और डेल वाई का फॉर्मूला, विचलन कोण का फॉर्मूला क्या होता, कैपिटल A N - 1 नहीं होता विचलन का फॉर्मूला। पतले प्रिज्म वाला बताओ फॉर्मूला क्या था, डेल बराबर कैपिटल A × N - 1 नहीं है जी, विचलन की तो फॉर्मूला है जी डेल का। तो डेल वाई क्या बनाओगे, कैपिटल A और N की जगह NY - 1, फिर हमारा A से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से लिखते हैं। ठीक है, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, NV - NR बटे में NY - 1। एक और फिर से परिभाषा समझ लो। सबसे पहले हमने पढ़ा वर्ण विक्षेपण, प्रकाश की रंग जो है वो प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अपने अवयवी 7 रंगों में टूट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या है, जब टूट गई तो कोई भी 2 रंग ले लो, कोई भी कलर, उनके बीच का जो कोण होगा उसे हम थीटा से लिखते हैं, वो हमारा कोणीय विक्षेपण है।
जैसे हम बात कर रहे हैं लाल और बैगनी रंग के लिए कोणीय विक्षेपण, यानी कि लाल और बैगनी के बीच का एंगल, उनके बीच का एंगल कितना विचलन हुआ वो अलग बात है, वो तो लिखा जाता है मेन लाइन से कितना झुक गए तुम, वो विचलन है। हम कह रहे हैं झुक गए, ठीक है, अब बताओ बैगनी और रंग के बीच में कितना एंगल है। वो डायग्राम बनाया था पुराना वाला, उसको हम थीटा से लिखते हैं। और बैगनी और रेड के बीच में कोई भी कलर ले लो, मध्यवर्ती रंग, तो हमने मध्यवर्ती रंग क्या लिया, पीला। पीले के लिए केवल विचलन कोण को हम किससे लिखते हैं, डेल से। और पीले के लिए तो लगाओ वाई, डेल का फॉर्मूला AN-1 होता है, ठीक है। वाई है तो वाई लगा दो, ए से काट दो, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ओमेगा का फॉर्मूला आ गया, वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको ज़रा, चलो ठीक है। ये आ जाती हैं कभी कभी डेफिनेशन लिखने के लिए छोटी छोटी, ठीक, तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो, एक बार याद रखना। बस इसमें एक रैली का नियम और बचा है, फिर ये चैप्टर अपना समाप्त। हो गया। शिवानी, मोहिनी, चांदनी नोट कर लिया तुम लोगों ने, अंजलि, सोनाली, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला क्या बना, ओमेगा बराबर NV - NR बटे में NY - 1, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन लिख लो, ठीक है, कल ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस पे एक क्वेश्चन लिख लो पहले अभी। देखो, प्रकाश की एक किरण वायु से, लिखो भाई क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल है। प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार, ऐसा लिखो। प्रकाश की एक किरण वायु से समबाहु त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से, त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म में से अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है, अल्पतम विचलन कोण से गुजरती है, ठीक है। अर्जुन लिखो, अभय, राज, गुजरती है जब आपतित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है। आपतित कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है।
3/4 है तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल की गणना करो। तो प्रिज्म में प्रकाश की चाल की गणना करो। प्रिज्म में प्रकाश के चाल की गणना करो। प्रकाश के चाल की गणना करो। ठीक है, तो देखो भैया ऐसा है, क्वेश्चन देख के खुश मत हो जाना, नहीं तो तुम कहोगे प्रकाश की चाल ही तो बताना है, तो कह दो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, खुश हो तो वगैरह आ जाओ, हैं पूरा पेपर का कचू नहीं। ये 3 × 10⁸ जो है वो तो वायु में होती। तुमसे पूछी जा रही है प्रकाश की चाल बताओ काय में, प्रिज्म में। समझ रहे बात को, प्रिज्म में उसको प्रकाश की चाल चाहिए। कैसे फाइंड करेंगे सुनो, पहले ये बताओ प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी कम होगी, हैं दिमाग लगाओ। अबे कम होगी। कम क्यों होगी, वायु पतला माध्यम है, जब पतला माध्यम होगा तो वहाँ पे स्पीड ज़्यादा रहेगी। गाढ़ा माध्यम हो गया ना फिर तो कांच कठोर है भाई, उसमें चलने में दिक्कत होगी, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। अब देखो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए n बराबर ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, sin a + del m/2 बटे में sin a/2। केवल फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले क्या था कहाँ से आया वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। रेडवे को तो फिर बायो वाले भी रेड लेते, समझ रहे ना। तो देखो ये जो पूरी वैल्यू है अपनी, ध्यान करो ये काय का मान था, ये था स्मॉल आई का मान, वो स्नेल का नियम था ना, आई की जगह रखा गया था ये, और ये किसका मान था, आर का मान। ठीक है, और जो प्रिज्म है वो कहा गया है कि प्रिज्म है प्रिज्म कैसा है, समबाहु। समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे हर एंगल जो है वो 60 डिग्री का है। समबाहु कहने का तो ये मतलब है ना, समबाहु कहने का ये मतलब है, इसका मतलब प्रिज्म कोण है कैपिटल ए, उसकी वैल्यू 60 डिग्री है। समझ गए कहने का मतलब ये। सवाल में हमसे कहा गया है कि प्रिज्म जो हमारा कहाँ गया, हाँ जो आपतन कोण है या आपतित कोण है वो प्रिज्म के कोण का 3/4 है। आपतन कोण मतलब किसकी बात चल रही पता है, यहाँ पे आई की, जो आई है वो प्रिज्म कोण का, यानी प्रिज्म कोण कैसे लिखते हो, ए से, उसका 3/4 है आई। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल है वो प्रिज्म एंगल का कितना है 3/4, तो ए का 3/4 कर लो। ए कितना हमारा 60 इंटू में 3/4 काटो, 15 बार कट जाएगा, 15 दिया होगा 45। किसका मान आ गया जी, ए का। जे स्टेप इम्पॉर्टेंट था। अब बताओ n बराबर साइन, ये जो a + del m/2 है भैया, ये पूरा किसका मान होता, आई का, और आई का मान हमने निकाल लिया, आई है यहाँ पे, आई का मान कितना निकला हमारा 45, और बटे में साइन a/2। देखो a कितने डिग्री था 60, 60/2 करोगे कितना आएगा 30, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। याद करने ना भाई वाले, 2 एकम 2, 1 का √2 में √2, तो 2 में √2 आ जाएगा, और √2 से अब 2 काटोगे तो √2 बार ही कटेगा। हो गया भैया, समझ गए। ये पूरा का पूरा साइन आई बटे साइन आर होता ना, तो ये पूरा आई का मान है। आई का क्या होता है, आपतन कोण। तो हमने कहा कि आपतन कोण प्रिज्म कोण का, यानी ए का 3/4 है, 60 इंटू 3/4 है, काटो 45, आई का मान 45 कर दो, a/2 60/2 30 कर दो, इसका मान 1/√2, इसका मान 1/2, काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। और ध्यान रखो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ध्यान रखो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, और हमेशा ये 1 से बड़ा होता। √2 भी 1 से बड़ा है, 1.414 होती वैल्यू। ठीक है, चलो इसमें इतना ही। ठीक है, बाकी जिन लोगों की फीस सबमिट नहीं हुई है अपनी अपनी फीस सबमिट कराओ ध्यान से, समझ रहे। काफ़ी लोगों के महीने बहुत पहले हो गए तो फीस उन्होंने अभी सबमिट करी, अपना अपना हिसाब किताब रखना, अभी संडे को मिलेंगे तो बात करेंगे फिर।